सभी को नमस्कार। आज मौसम केंद्र जयपुर ने अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक कृषि के ऊपर एक व्याख्यान रखा है। और मुझे हर्ष है कि हमारे साथ में कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रानी सक्सेना मैडम है, रारी जयपुर से। तो हमारे किसान भाइयों को मैडम बताएंगी कि किस प्रकार से उन्हें जो पूर्वानुमान मिलता है उसको वो किस तरह से अपने दैनिक कृषि कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका लाभ लेकर वो अपनी आमदनी में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो मैं आगे के लिए मैडम से अनुरोध करूंगा कि मैडम आप अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर रानी मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मौसम केंद्र जयपुर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं अपना व्याख्यान मेरा ज्यादातर किसान भाइयों के लिए होगा, क्योंकि जो ये मौसम आधारित कृषि सलाह है वो किसानों के लिए ये भारत मौसम विज्ञान विभाग और श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर द्वारा दी जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मौसम आधारित कृषि सलाह क्या मतलब क्या है। मौसम आधारित कृषि सलाह क्यों, मतलब इसकी आवश्यकता क्यों है, और मौसम आधारित कृषि सलाह कैसे और इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों ने भी महसूस किया और हम सब लोग भी महसूस कर रहे हैं कि मौसम की जानकारी की आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ने लगी। पहले क्या होता था कि किसान भाई जितने भी जो भी कृषि कार्य करते थे, वे अपने अनुभव और अपने मतलब जो भी जिस समय पे जो करते थे उस हिसाब से कृषि के कार्य करते थे। लेकिन भारत मौसम विज्ञान विभाग और श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम है जिसका नाम है मौसम आधारित कृषि सलाह। जैसा कि नाम खुद बता रहा है कि मौसम पर आधारित कृषि सलाह, किस तरीके से हम जो है मौसम का उपयोग करके अपनी कृषि कार्य करें। तो ये तो बात रही मौसम आधारित कृषि सलाह कैसे, कि मतलब ये है क्या। अब बात सवाल उठता है कि क्यों, हमको क्यों जरूरत है। कि जैसा कि किसान भाई हम सभी जानते हैं कि केवल खेतों में बीज डालने से बीज नहीं उगता है, लेकिन मौसम के अनुकूल, वातावरण के अनुकूल अगर कोई कार्य किया जाए, अगर वो करी जाए समय पर, जब उचित तापमान आपके आए उस समय पे अगर बीज बोया जाए तो अच्छी तरीके से जो है फसल की पैदावार होती है और आमदनी भी दोगुनी होती है, उसकी संभावनाएं होती हैं। तो जैसा कि अब मौसम रबी सीजन शुरू होने वाला है, जिसमें कि आखी गेहूं, चना, सरसों, दालें हुई, तो ये सब की बुवाई शुरू होने वाली है। तो अब हम लोग चाहें कि जैसे कि आप बाजरे की फसल तो इस समय नहीं बो सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसके लिए जो वातावरण चाहिए वो हमारा खरीफ सीजन में आता है। उसी तरीके से अगर हम गेहूं की बात कर रहे हैं तो ये सर्दी में है। ऐसा नहीं है कि हम इसको लेके अक्टूबर में बो दें। इसका मतलब तात्पर्य यह है कि जब हमारे जो तापमान है, जब उचित तापमान होंगे तभी बिजाई हमको करनी चाहिए। अब बात आती है कि मौसम आधारित कृषि सलाह कैसे। तो मैं किसान भाइयों को ये जानकारी देना चाहूंगी कि हमारे यहाँ मौसम के आंकड़े लेने के लिए वेधशाला है, जिसमें हम दिन में 2 बार आंकड़े लेते हैं, और ये हम जो है मौसम केंद्र जयपुर और भारत मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली को पहुंचाते हैं। उसके आधार पर हमें अगले 5 दिनों में मौसम कैसा रहेगा इसकी जानकारी मिल जाती है। हमारे यहाँ पे साइंटिस्टों का पूरा एक समूह है, पूरी एक टीम है। तो मौसम कैसा रहेगा उसके आधार पर हम लोग जो है कृषि सलाह देते हैं कि इस तरीके का मौसम रहेगा, ये बोने के लिए अच्छा है, या इस तरीके की ह्यूमिडिटी वगैरह सारा देख के कि आने वाले समय में ये कीट के लिए ये मतलब उपयुक्त मौसम है, इसमें ये बीमारी आ सकती है, ये कीड़े लग सकते हैं, तो इससे बचाव के लिए आप इस रसायन का छिड़काव करें। तो कहने का मतलब हुआ, जो हम कृषि सलाह देते हैं उसमें पिछले हफ्ते कैसा मौसम रहा और अगले 5 दिनों में कैसा मौसम रहेगा, और उस मौसम में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या क्या कृषि कार्य आपको करने हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी जो है वो हम लोग एक बुलेटिन के आधार पर देते हैं।
और किसान भाइयों को पहुंचाने के लिए हम इसको रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर और जितने एनजीओ हैं या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं या आजकल भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक फार्मर पोर्टल, अगर किसान भाइयों ने नहीं सुना हुआ है उनके लिए मैं ये जानकारी देना चाहूंगी कि फार्मर पोर्टल जो है वो किसान उसमें अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो वो सीधे उस मतलब जो ऑफिसर है उनका उससे जुड़ जाते हैं और जो भी ये जानकारी, जो बुलेटिन, जो एडवाइजरी, जो सलाह हम लोग दे रहे हैं मौसम के आधार पे, वो सीधे उनके मोबाइल पे लिखित संदेश के रूप में पहुंचती है। तो इसके लिए किसान भाई अपने जो फार्मर पोर्टल है FARMER farmer.gov.in पे अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें, क्योंकि ये जो भी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है मौसम आधारित कृषि सलाह की, वो आप तक सीधे पहुंच जाएगी। और एक बात किसान भाइयों को मैं कहना चाहूंगी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जो है क्या नाम है, व्हाट्सएप के द्वारा भी और श्री कन्नन कृषि विश्वविद्यालय दोनों के संयुक्त से हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा भी ये सारी जानकारी किसानों तक पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा जो भी किसान भाई यहाँ राजस्थान से जुड़े हुए हैं, जो मेरे उसमें आते हैं, उनके लिए मैं बताऊंगी कि 0141 25 50 262 255 255 0262 ये मेरा नंबर है। तो जो भी किसान भाई मतलब ये सलाह लेना चाहते हैं, वो हम लोगों को इस नंबर पर फोन करके अपना नंबर रजिस्ट्रेशन करा दें, जिससे कि हम उनको फार्मर पोर्टल में जोड़ सकें और ये सारी जानकारी मिल सके। इसके अलावा दो खुशखबरी और मैं किसान भाइयों को देना चाहूंगी, क्योंकि उनके लिए जो है एक मेघदूत ऐप और एक दामिनी ऐप जो है वो भी मतलब बनाया गया है। उसको भी आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आईएमडी के द्वारा बनाया गया हुआ ये ऐप है। तो जो ये मैं आपको बताया कि मौसम आधारित कृषि सलाह है, इसकी जानकारी आप संपूर्ण जो है जानकारी मेघदूत ऐप पे खोलेंगे, आप अपनी लोकेशन, अपना स्थान डालेंगे, तो आप संबंधित जो भी कृषि सलाह है वो आप उस पर देख सकते हैं और उसके आधार पर आप जो भी क्रियाएं करना चाहें वो उसके आधार पर आप सारी क्रियाएं कर सकते हैं। एक दूसरा ऐप जो है वो दामिनी ऐप है, क्योंकि अभी आपने एक दो दिन पहले भी देखा होगा कि बिजली गिरने से, जो आकाशीय बिजली है वो गिरने से जो है कई किसानों की, कई लोगों की जो है मृत्यु हो गई। तो उससे बचने के लिए इन सबको ध्यान में रखते हुए आईएमडी ने जो है एक दामिनी ऐप वो भी मतलब बना रखा है, उसको भी आप डाउनलोड कर लें। और कब ये जो है आने की संभावना है, कब बिजली गिरने की संभावना है, कब मौसम अनुकूल होगा उसके लिए, तो उससे उसके लिए जानकारी जो है आपको पहले से ही मिल जाएगी। और उसके बचाव के लिए आप जो है आप घर से ना निकलें और ये जो भी सलाह दी जाती है आप उसको फॉलो कर सकते हैं और अपना जो भी कार्य है, चाहे वो कृषि से संबंधित कार्य है, तो जो भी जानकारी दी गई है उसके हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा जानकारी अब देना चाहूंगी, क्योंकि हमारी जो सरसों की जो फसल है अब बुवाई की तरफ है, तो आप जो भी अपने खेत हैं वो तैयार कर लें। और जैसे ही तापमान 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर होता है, क्योंकि तापमान की जो जानकारी दी जाती है वो मैक्सिमम अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान, और अगर हम इनका औसत लेते हैं तो औसत तापमान, तो जो औसत तापमान है लगभग 25 से 26 27 28 डिग्री पहुंचता है, तब हम लोग जो है सरसों की बुवाई करते हैं। तो आप थोड़ा सा इंतजार करें कि जैसे ही ये आएंगे और ये जानकारी जो है आपको दी जाएगी कि इस समय आप बिजाई करें, जिससे कि आपका अंकुरण जो है वो बहुत बढ़िया होगा। अगर एक बार अंकुरण बढ़िया होता है तो फिर उसके बाद जो भी कब किस समय आपको मतलब उर्वरक देना है, फर्टिलाइजर देना है, किस समय इरिगेशन या पानी देना है, तो ये समय समय पर जानकारी आपको आगे दी जाती रहेगी, चाहे वो आपकी गेहूं की फसल हो, चाहे चने की हो, चाहे मतलब सरसों की हो। तो ये सारी जानकारी का लाभ आप भरपूर उठा सकते हैं और जो भी सलाह दी जाती है उसको मतलब उसके हिसाब से कार्य करके आप जो है अपनी आमदनी दोगुनी कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से। तो आगे के लिए जो भी जानकारी आप लेना चाहें, मैंने आपको नंबर बताया, उस पर जुड़ के ले सकते हैं। मैं किसान भाइयों से मैडम एक अनुरोध चीज थोड़ी करती सी हूँ मैं कि आप पूछना इस चाहूंगा सलाह का आपसे। भरपूर लाभ उठाएं और अपना। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा मैडम कि जैसे अभी काफी किसानों के हमारे पास कॉल भी आते हैं
और वो कृषि सलाह जो है उसके अंदर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, तो वो ये पूछते हैं कि जिस प्रकार से हमारी सलाह बनती है, क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका कोई अच्छा इस्तेमाल वो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया सवाल जो किसान भाई, क्योंकि आज जो आवश्यकता है, कई बहुत सारे लोग जो है डाइवर्ट हो रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तो इसकी भी जानकारी हम जो है उसमें जोड़ के देंगे। अगर किसान भाई मतलब अपने मोबाइल पे भी चाहें, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप हम एक केवल ऑर्गेनिक मतलब जो भी किसान भाई ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, उनका ग्रुप हम अलग से बना लेंगे। जी जी तो जी जो भी मैडम। हम आईएमडी के द्वारा, मौसम केंद्र द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है, और अपनी सलाह केवल उस ग्रुप को हम करें जिससे कि वो इसका पूरा लाभ उठा सके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक